नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं टॉप 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इस सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आए हैं। अभी तक आपने इसके प्रीवियस 3 पार्ट नहीं देखे तो आप वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके सभी पार्ट्स के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट इंजेक्शन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन विधि में? हीटर प्लग का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम ग्लो प्लग भी कहते हैं। तो ये किस गाड़ी में लगे रहते हैं? डीजल इंजन वाली गाड़ी में ये हीटर प्लग लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, नोजल कितने प्रकार की होती है? जो इंजेक्टर की नोजल होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है सामान्यतः। एक होता है होल नोजल, पिंटल नोजल और पेंटॉक्स नोजल। नेक्स्ट है, टर्बुलेंस चैम्बर किसकी भांति होता है? तो टर्बुलेंस चैम्बर किस तरह होता है, किससे सिमिलर होता है? तो वह रहता है प्री कंबस्शन चैम्बर की तरह टर्बुलेंस चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंटॉक्स नोजल की बॉडी में छोटा सा सुराग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो पिंटॉक्स नोजल होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा सुराग रहता है थोड़ा ऊपर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी होल, जो मेन होल से थोड़ा टाइम पहले इंजेक्ट करता है फ्यूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल बॉडी के सुराग का व्यास लगभग कितना होता है? तो जो नोजल इंजेक्टर की नोजल बॉडी होती है उसका जो सुराग होगा वह कितने डायमीटर का होगा? तो होता है 0.45 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोजल किस धातु की बनी होती है? तो यह लोहा से बनाई जाती है। फिल्टर के ऊपर में लगे 2 स्क्रू को क्या कहते हैं? तो जो डीजल फिल्टर के ऊपर स्क्रू लगे रहते हैं उन दोनों स्क्रू को कहते हैं हम ब्लीडिंग स्क्रू, जिसके द्वारा जब फ्यूल लाइन में एयर आ जाती है तो हम ब्लीडिंग स्क्रू के थ्रू एयर को पंप करके बाहर निकाल सकते हैं ताकि फ्यूल सप्लाई में कोई भी एयर ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRDI का फुल फॉर्म? तो CRDI का फुल फॉर्म है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPFI का पूरा नाम? तो MPFI का पूरा नाम है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी फिल्टर किसका बना होता है? तो सेकेंडरी फिल्टर बना रहता है पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम टाइप पंप किससे चलते हैं? तो जो डायफ्राम टाइप पंप होते हैं वह इंजेक्शन पंप की शाफ्ट से चलते हैं। जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है उसकी कैम शाफ्ट से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट नज़दीक हो तो उस समय किस तरह के ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? तो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट अगर नज़दीक हो तो उस समय गियर ड्राइव का यूज़ किया जाता है पावर ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव का प्रयोग ज़्यादातर किस इंजनों में किया जाता है? तो किन इंजनों में बेल्ट ड्राइव का यूज़ किया जाता है? तो ओवरहेड कैम शाफ्ट वाले इंजन में। जिस भी इंजन की कैम शाफ्ट सिलेंडर हेड में ऊपर होगी उसी इंजन में बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें कैम शाफ्ट की दूरी क्रैंक शाफ्ट से ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए हम बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील का साइज किस पर डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ सिलेंडर पे। जितना बड़ा इंजन होगा उतना ही उसका बड़ा फ्लाई व्हील होगा। तो जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उतने ज़्यादा बड़ा फ्लाई व्हील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन टॉर्क को हम किससे परिभाषित कर सकते हैं? तो इंजन टॉर्क को हम कर सकते हैं ट्विस्टिंग फोर्स से। तो जो जो हम ट्विस्टिंग फोर्स लगाते हैं उसे ही हम इंजन का टॉर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडान कार में कितने दरवाजे होते हैं? तो सेडान कार में होते हैं 4 दरवाजे। जो भी सेडान कार बॉडी टाइप का जिस भी कार का बॉडी सेडान टाइप की होती है उसमें 4 दरवाजे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वरना सेडान में आती है, सेडान बॉडी टाइप में एलेंट्रा या फिर मारुति सुजुकी की सियाज, ये सभी सेडान कार में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो कंप्रेशन इंजन को डीजल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन वाल्व किसकी सहायता से बंद होते हैं? तो वाल्व स्प्रिंग की सहायता से इंजन वाल्व बंद होते हैं। ओपन किससे होते हैं इंजन वाल्व? ओपन जब कैमशाफ्ट रोकर को लिफ्ट करती है तो रोकर के द्वारा वाल्व खुलते हैं, और बंद होने के लिए वाल्व स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पार्ट है जो रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है? तो वह होगा बेरिंग। तो जो भी कोई कहीं किसी भी जगह रोटेटिंग का काम हो रहा है तो वहाँ बेरिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमशाफ्ट की गति वाल्वों को किसके द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है? तो रॉकर के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है। किसको? वाल्व को। जब कैमशाफ्ट घूमेगी और रॉकर को पुश करेगी तो वह वाल्व को खोलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलर गेज का उपयोग ऑटोमोबाइल में कहाँ किया जाता है? तो फिलर गेज का उपयोग स्पार्क प्लग के गैप को चेक करने में किया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा रहता है, इन सभी के बीच के गैप को चेक करने के लिए ऑटोमोबाइल में फिलर गेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीआई का पूरा नाम। तो जीडीआई का पूरा नाम क्या होता है? गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इसमें जो होता है पेट्रोल को डायरेक्ट सिलेंडर चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसे गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इनलेट मैनिफोल्ड पर एयर क्लीनर कब लगाया गया था कि वह इंजन को साफ हवा दे सके? तो 1925 में, 1925 में सबसे पहले इनलेट मैनिफोल्ड पे एयर क्लीनर या एयर फिल्टर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट टाइप एयर क्लीनर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो ऑयल बाथ एयर क्लीनर, वेट टाइप एयर क्लीनर का दूसरा नाम है ऑयल बाथ एयर क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर व मोटरसाइकिल में फ्यूल को इंजन तक किस फीड सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसमें फ्यूल को फीड करने के लिए, इंजन तक पहुंचाने के लिए कई विधियाँ हैं। तो मोटरसाइकिल और स्कूटर में ग्रेविटी फीड सिस्टम लगा रहता है, इसीलिए जो टैंक रहता है वह ऊपर रहता है, किससे? कार्बोरेटर से ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने के लिए किस मिक्सचर की आवश्यकता होती है? तो रिच मिक्सचर की आवश्यकता होगी कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो सर्दियों में गाड़ी जैसे लेट स्टार्ट होती है, तो वह क्यों होती है? क्योंकि एयर ज़्यादा ठंडी होती है, तो उसमें हमें रिच मिक्सचर सिलेंडर में डालना पड़ता है, इसीलिए वह जल्दी स्टार्ट, ताकि वह जल्दी स्टार्ट हो सके। तो रिच मिक्सचर में पेट्रोल या डीजल की सप्लाई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ड्राफ्ट कार्बोरेटर में हवा का फ्लोर कैसे होता है? जो हवा का फ्लो होता है साइड ड्राफ्ट कार्बोरेटर में, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेक्स कार्बोरेटर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो जो सोलेक्स कार्बोरेटर है उसका दूसरा नाम है स्टैटिक कार्बोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएटी का पूरा नाम। तो इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो जो भी गैस इंटेक मैनिफोल्ड में अंदर आती है थ्रोटल बॉडी के थ्रू, तो उस एयर का टेम्परेचर क्या है सेंस करना आईएटी सेंसर का काम है, इंटेक एयर टेम्परेचर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर कौन सा करंट उत्पन्न करता है? जो अल्टरनेटर होता है वह एसी करंट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट किस एसिड का मिश्रण होता है? तो जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वह किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और डिस्टिल वाटर का मिक्सचर रहता है बैटरी इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते समय किस तापमान को ठीक माना जाता है? कि कौन सा तापमान स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए? तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी सामान्यतः नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिस्चार्ज बैटरी की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दूसरी गाड़ी का पैरेलल में लगाकर स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो जब भी कभी रोड पे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दूसरी गाड़ी से भी हम उस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमें पैरेलल कनेक्शन देने पड़ते हैं जंपिंग वायर के थ्रू। तो इस तरह से गाड़ी को जो स्टार्ट किया जाता है उसे हम बूस्टर स्टार्टिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो सेल्फ स्टार्टर है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। जब सेल्फ स्टार्टर को बैटरी से करंट मिलता है तो वह उसका पिनियन राउंड करता है और वह फ्लाई व्हील को घुमाता है, तो इस तरह से वह विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी गाड़ियों में कितने हॉर्स पावर के सेल्फ स्टार्टर लगाए जाते हैं? तो जो भी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनमें 5 से 10 हॉर्स पावर का स्टार्टिंग मोटर लगाई जाती है या सेल्फ स्टार्टर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के प्रकाश में इलेक्ट्रिक लाइट्स का कम करना क्या कहलाता है? तो दिन के टाइम पे लाइट थोड़ी धीमी जलती है कार्स की, तो वह डे लाइट हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो दिन के टाइम में वह थोड़ी लो जलेगी, लो बीम पे जलेगी, तो जब जैसे अंधेरा होने लग जाएगा तो वह हाई बीम पे जलने लग जाएगी। नेक्स्ट है, 6 सिलेंडर वाले इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर, 2 फायरिंग ऑर्डर होते हैं सामान्यतः। जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 153624 और इसके अलावा 142635, ये 2 फायरिंग ऑर्डर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, पहला नेविगेशन सिस्टम किस पर आधारित था? तो जो पहला नेविगेशन सिस्टम था वह था डॉपलर इफेक्ट पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर द्वारा जॉब को किस कोण पर चेक किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर द्वारा समकोण पर चेक किया जाता है। आउटलेग कैलिपर की मुड़ी टांग का कोण कितना होता है? तो जो आउटलेग कैलिपर होता है उसकी जो टांगे आगे से थोड़ी मुड़ी रहती है वह कितने डिग्री पे मुड़ी रहती है? तो वह रहती है 45 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंटर पंच कितने डिग्री के कोण पर बना रहता है? तो सेंटर पंच होता है जो, वह 90 डिग्री के कोण पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट पंच कितने डिग्री के कोण पर बना रहता है? तो डॉट पंच 60 डिग्री के कोण पे बना रहता है। सेंटर पंच 90 डिग्री के कोण पे बना रहेगा और डॉट पंच 60 डिग्री के कोण पे बना रहेगा। नेक्स्ट है सरफेस प्लेट किस धातु से निर्मित होती है? तो सरफेस प्लेट होती है कास्ट आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोमीटर किस प्रकार का उपकरण है? तो माइक्रोमीटर है सूक्ष्म मापी, मतलब जो छोटी से छोटी मेजरमेंट करना है वो काम किसका है? माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल के किस सिस्टम में लगा रहता है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा रहता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है? जो भी हार्मफुल गैसेस है एग्जॉस्ट से, इंजन एग्जॉस्ट से आती हैं, उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेतियाँ किस धातु की बनाई जाती है? फाइल, रेतिया मीन्स फाइल, किस धातु की बनाई जाती है? तो यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी वायर का पूरा नाम क्या है? तो पीवीसी वायर का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोल गाड़ी में इंजेक्टर कहाँ फिट होते हैं? तो पेट्रोल गाड़ी में इंजेक्टर इनटेक मैनिफोल्ड के एंड में फिट होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का प्रयोग गाड़ियों में कब शुरू किया गया? तो 1970s में इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम का उपयोग गाड़ियों में किया गया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का बैटरी के लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है इग्निशन कॉइल। तो जब भी स्पार्क प्लग करंट देता है तो वह टू व्हीलर गाड़ी में 10 से 15,000 वोल्ट का करंट देता है और जो फोर व्हीलर गाड़ी है उसमें 20 से 22,000 वोल्ट करंट देता है। तो वह किसके द्वारा वो करंट इतना बनाया जाता है? वो बनाया जाता है इग्निशन कॉइल के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस 3 पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से इसके तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।